काशीपुर के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई आक्रोश रैली। जी हां, आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं काशीपुर में खोखराताल स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट एवं छात्र छात्राओं द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और नारे लगाकर न्याय की मांग की गई। देखिए इस दौरान लोगों का और बच्चों का क्या कहना है। We want justice। सर्वप्रथम तो सभी देश प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें सभी को अवगत है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो हत्याकांड हुआ है वो उसी से सभी अवगत है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार कब तक ऐसा होता रहेगा और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे कब तक लेगी। कब तक आखिर लड़कियों को ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, लड़कियां कब तक ये सब झेलेंगी? क्योंकि आज़ादी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक लड़कियां आज़ाद नहीं है। आखिर क्या गलती थी उस लेडी डॉक्टर की? यही कि उसने अपने बलबूते पर MBBS क्रैक किया, यही कि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की ताकि वो आप लोगों का इलाज कर सके। तो क्या बीती होगी उनके माँ बाप पर? इसमें गलती किसकी? उस लड़की की, उस डॉक्टर की, या उन बेचारे माँ बाप की जिन्होंने अपनी 31 साल की बेटी खो दी? सही मायने में कहें तो आज तक अभी लड़की को कभी आज़ादी मिली ही नहीं। आज़ादी तो मिली है, लेकिन सिर्फ इस बात की, अगर बाहर जाने भी दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि हम तुम्हें बाहर जाने दे रहे हैं तो ये हमारा एहसान है। तो आज़ादी किस बात की? हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से हमें न्याय मिले। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मैं ये चाहता हूँ जिन लोगों ने भी ये काम किया उन लोगों को फांसी मिले, सीधे कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उन्हें सीधे की सीधे फांसी मिले, जिससे कि आगे चल के कोई भी व्यक्ति इस तरीके की दरिंदगी ना कर सके। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। ये जो हमारे यहाँ कोलकाता में डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ममिता देवनाथ के साथ जो हुआ है, जो उन दरिंद्रों ने उसके साथ उनके हॉस्पिटल में रहे, वो जो हॉस्पिटल में थी उनके साथ उनको रेप किया है और उनके साथ बहुत बड़ी उनके मर्डर किया है, उसके लिए हमने उनके प्रोटेस्ट में और उनको न्याय दिलाने के लिए हमने ये रैली निकाली, ताकि आने वाले समय में भी जब ये कोई भी दरिंद्रा अगर ऐसी हरकतें करना चाहे तो उन्हें ये याद रहे कि हाँ, हमारे साथ गलत हो सकता है और हमारे साथ गलत होगा। इसके लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इसमें कोई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, सीधा उन्हें फांसी या उनका एनकाउंटर किया जाए। सर, मैं देश के नागरिकों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये खेती और बेटी, हमें अपनी खेती और अपनी बेटी की स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सरकार चला रहे हैं, देश में जो सरकार चला रहे हैं उनके पास ना ही तो खेती है और ना ही बेटी है। तो हमें अपनी बेटियों की स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। और बात आई कि बेटी छोटे कपड़े ना पहने, तो 6 साल की बेटी का बलात्कार कैसे हो सकता है बताइए? 6 साल की बेटी को हम साड़ी पहना सकते हैं? ये बताओ। 6 साल की बेटी का, मैं देश की सरकार से ये आंसर लेना चाहती हूँ कि 6 साल की बेटी का बलात्कार कैसे हो सकता है? सर, जो हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पार्टी मत जाओ या फिर शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनो, हम अपनी बेटियों को सारे संस्कार सिखाते हैं, पर हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। अपनी जो भी बाहर जाते हैं वो सब एजुकेशन सिस्टम में सब लोग साथ पढ़ते हैं, पर उनके अंदर इतनी अकल नहीं है, या फिर जो भी है उनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि लड़कियाँ ऐसी है तो हमें उन्हें ऐसे यूज़ करना है, या फिर सारी चीज़ें अगर हम अपने बेटों को सिखाएंगे तो लड़कियाँ कहीं भी अनसेफ नहीं हो सकती है। और हमारे इंडिया में लॉ नहीं है रेप के लिए, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं हर टाइम में। कोई भी इतने सारे केसेस हमारे इंडिया में होते हैं हर साल, पर उन्हें कुछ भी उनके अगेंस्ट कोई भी FIR या फिर कुछ भी फाइल नहीं किया जाता, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फॉरेन में रेप के केसेस इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे उनके लिए लॉ है स्ट्रिक्ट, और हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। सर, जो कोलकाता में हमारी जो नर्स की डिपार्टमेंट की लेडी थी, उनके साथ जो इतना भयंकर काम हुआ है, और ये पहली बार तो नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल इस पे कुछ सख्त एक्शन ले और हम सबको सेफ्टी दे, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। और हमारे साथ भी 2 दिन पहले उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी ये हुआ, जस्ट उसके 2 दिन बाद। तो हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और हमें उन रेपिस्ट के खिलाफ उनको फांसी का फंदा चढ़वाना है, क्योंकि एक बार नहीं हुआ है, कल किसी और डॉक्टर के साथ होगा। हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस रहेगा तो हमारे पेरेंट्स भी बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे केस मिल रहे हैं क्योंकि गर्ल्स को सेफ्टी के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो गर्ल्स को आगे पढ़ाने के लिए भेजते हैं और उनके साथ ही ऐसा हो जाता है। इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट करा पर हम इंडिपेंडेंट नहीं है।